आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एकनाथ शिंदे को मिला अजीत पवार का भी साथ। कुणाल कामरा की कॉमेडी पर बोले राजनीतिक तंज स्वीकार नहीं। 50% वाला जुगाड़, रेखा गुप्ता सरकार ने बजट में चलाया ऐसा दांव। कड़ी से कड़ी सजा मिले, बोले शादी के 14 दिन बाद पति की हत्या करने वाली प्रगति के परिवार वाले। टैरिफ से जुड़ा ट्रंप का एक और बड़ा फैसला, भारत की बढ़ सकती है चिंता। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान को कहा अमीरों का दलाल। अगर मैं उस दिन होता तो संभल में, जियाउर रहमान का बड़ा बयान। क्वेटा बलूचिस्तान में चिंगारे प्रदर्शनकारी, महरंग बलूच की रिहाई की मांग ने पकड़ा जोर। यूपी में सोना खरीदने का सुनहरा मौका, लखनऊ आगरा कानपुर में फिर गिरा गोल्ड प्राइस। भाभी जी घर पर है कि एक्टर आसिफ शेख सेट पर हुए बेहोश, व्हीलचेयर पर लाया गया मुंबई। और पंजाब किंग्स की जीटी पर जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा फेरबदल। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा इन दिनों चर्चाओं में है। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कहते हुए तंज कसा था। मामला सियासी हो गया। कुणाल कामरा के खिलाफ केस दर्ज हुआ और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इसी बीच इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बयान सामने आया है और उन्होंने एकनाथ शिंदे का साथ दिया है। अजीत ने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अजीत पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर सरकार की ओर से कहा है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार का रुख स्पष्ट किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुणाल कामरा के एकनाथ शिंदे पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करेगी यदि यह अत्याचार की ओर ले जाती है। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने बजट पेश किया है। इसमें कई बड़ी बातें की गई हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए तमाम वादे पूरे करने के लिए बजट अलॉट किया गया है। महिलाओं को तोहफा तो बुजुर्गों को सौगात भी मिली। युवाओं के लिए कई योजनाएं हैं तो कारोबारियों पर भी फोकस किया गया है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक माने जाने वाले झुग्गी झोपड़ियों के लिए भी दिल्ली सरकार ने खजाना खोल दिया है। इसका मकसद दिल्ली का डेवलपमेंट करना है तो वहीं 50% वोटों वाले जुगाड़ भी है। अगर ये योजनाएं जमीन पर उतर गईं तो लोगों को लाभ पहुंचता है और अरविंद केजरीवाल के पैरों तले की सियासी जमीन खिसक सकती है। दिलीप हत्याकांड के बाद जब प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग के गांव पहुंचे लोग तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरे गांव में इस निर्मम हत्या को लेकर गुस्सा है और हर कोई आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहा है। प्रगति के चाचा ने बताया है कि दिलीप और प्रगति की शादी दोनों की रजामंदी से हुई थी। पहले ही प्रगति की बड़ी बहन उस घर में थी। इसी दौरान प्रगति और अनुराग के बीच नजदीकियां बढ़ गई, लेकिन जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है उसके बाद पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रगति के चाचा ने कहा कि यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। दोनों ने प्यार किया, लेकिन इसके लिए किसी की हत्या कर देना गलत है। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ड्रिल बेबी ड्रिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने यह नारा दिया। इस नारे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का मकसद था कि अमेरिकी तेल कंपनियां ज्यादा से ज्यादा तेल का उत्पादन करें और तेल की कीमतों में कमी आए। लेकिन अब ट्रंप ने जो फैसला लिया है वो इस नारे के उलट दिखाई पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। संभव है कि अमेरिका को इस फैसले से फायदा हो, लेकिन इससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही ट्रंप का यह फैसला भारत और चीन समेत एशियाई देशों को प्रभावित कर सकता है और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पैदा होने का खतरा भी है। वेनेजुएला ने ट्रंप के 25% टैरिफ वाले फैसले को अवैध और हताशापूर्ण बताते हुए सिरे से खारिज किया है।
तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अमीरों के लिए काम करने का आरोप लगाया और पश्चिम बंगाल के लिए लंबित केंद्रीय निधि को लेकर सरकार की आलोचना की। इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया और बनर्जी से माफी की मांग की। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, पिछले 3 सालों से मनरेगा, गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी और PMAYG जैसी योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल को केंद्रीय निधि नहीं दी गई है। उन्होंने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा, शिवराज चौहान अमीरों के दलाल हैं, वे गरीबों के लिए काम नहीं करते और इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बीते साल नवंबर महीने में हुई हिंसा को लेकर पुलिस सांसद के आवास पर नोटिस लेकर पहुंची थी, लेकिन वो अपने आवास पर नहीं मिले। इसके बाद संभल पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो गई और उनके आवास पर पहुंचकर नोटिस थमाया, क्योंकि सांसद जियाउर रहमान बर्ग अपने दिल्ली वाले आवास पर मौजूद है। सांसद पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस पूरे मामले पर सपा सांसद जियाउर रहमान ने कहा, 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उसमें शामिल होंगे। हाईकोर्ट का आदेश था कि अरेस्टिंग नहीं होगी, नोटिस सर्व करके सहयोग किया जाएगा। कानून के दायरे में रहकर पूरा सहयोग करूंगा, जांच में पूरी तरीके से सहयोग करूंगा। मेरे ऊपर लगे आरोप निराधार है। घटना के समय AIMPL बोर्ड की बैठक के लिए मैं बेंगलोर में था। अगर मेरा मकसद झगड़ा कराना होता तो उसी दिन झगड़ा होता जिस दिन संभल में था। हमारे लोगों को जब नमाज के लिए रोका गया उस दिन झगड़ा होना चाहिए था, लेकिन बर्दाश्त किया, कोई घटना नहीं हुई। गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर 24 तारीख को मैं संभल में होता तो ये घटना नहीं होती। कानून और संविधान में विश्वास है, न्यायपालिका इंसाफ करेगी। अगर पुलिस और प्रशासन ने नहीं किया तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में मानवाधिकारों को ताक पर रख दिया गया है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई सरकार के खिलाफ मुंह खोलता है तो या तो उसे जेल में डाल दिया जाता है या फिर मौत की नींद सुला दी जाती है। ताजा मामला महरंग बलूच का है। बलूच यकजहिदी समिति की प्रमुख महरंग बलूच और अन्य नेताओं की रिहाई की मांग जोर पकड़ती जा रही है। कराची में VIC ने राज्य की क्रूरता और लोगों को जबरन गायब किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। महरंग बलूच ने जबरन गायब किए गए लोगों के रिश्तेदारों की अवैध गिरफ्तारी और अवैध पुलिस रिमांड के खिलाफ धरना प्रदर्शन की अगुवाई की थी। महरंग बलूच और कई अन्य कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद का आरोप लगाया गया है। इन दिनों कभी सोने के दाम में उछाल आ रहा है तो कभी गोल्ड प्राइस के भाव गिर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी सोने के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज सोने के रेट कम हुए हैं। 26 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में 24 कैरेट सोने की कीमत 89,430 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 81,990 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 67,080 रुपए है। उत्तर प्रदेश में सोने की कीमत में लगातार बदलाव हो रहा है। 18 कैरेट सोना 67,080 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 81,990 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोना 89,430 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। जी टीवी के पॉपुलर शो भाभी जी घर पर है पर इन दिनों दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ शो के राइटर मनोज संतोषी का 49 साल की उम्र में निधन हो गया तो दूसरी तरफ शो में विभूति नारायण मिश्रा का किरदार निभाने वाले एक्टर आसिफ शेख की तबीयत शूटिंग के दौरान अचानक बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें पास में ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब उनके हेल्थ को लेकर अपडेट सामने आया है। एक्टर ने खुद बताया है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। एक्टर आसिफ कहते हैं, मुझे शूटिंग के दौरान अचानक पैर सुन्न हो गए और उसके बाद साइटिका पेन ने मुझे परेशान कर दिया। उसके बाद वहां अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां शुरुआती ट्रीटमेंट के बाद मुझे व्हीलचेयर पर मुंबई लाया गया। अभी मैं मुंबई में हूं और मुझे पूरी तरीके से आराम करने की सलाह दी गई है। मैं 18 तारीख को मुंबई पहुंचा था और तब से आराम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मुझे 1 हफ्ते और आराम करने की जरूरत है और उसके बाद मैं बहुत जल्द शूटिंग पर वापस आ जाऊंगा।
पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 11 रनों से हरा दिया। इस तरह श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने जीत के साथ सीजन का आगाज किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 243 रनों का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में गुजरात टाइटंस 20 ओवर में 5 विकेट पर महज 232 रन ही बना सकी। वहीं इस जीत के बाद पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। हालांकि पंजाब किंग्स की जीत के बावजूद पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद टॉप पर बरकरार है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत दर्ज करने वाली चेन्नई सुपर किंग्स चौथे नंबर पर है। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है। दरअसल इन सारी टीमों के बराबर 2-2 पॉइंट है, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर आगे पीछे हैं।